पिछले एक साल से लगातार कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरा देश ग्रसित है और इस संक्रमण के चलते कई ऐसे परिवार हैं जिस घरों में 2 या 2 से अधिक लोग इस वायरस से ग्रसित हो चुके हैं, जिसके चलते उनके घरों में खाने पीने के लिए काफी परेशानियां हो रही हैं। खास तौर से उन घरों में जहां बूढ़े और छोटे बच्चे रह रहे हों। ऐसे घरों के लिए फरिश्ता बन के सामने आए हैं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी और उनकी पत्नी अभिलाषा गुप्ता नंदी, जो खुद प्रयागराज की महापौर हैं, इन्होंने एक मुहिम छेड़ी है जिसके तहत ऐसे परिवार जहां पर 2 या उससे अधिक लोग कोविड वायरस से ग्रसित हैं और घरों में छोटे बच्चे और बूढ़े माँ बाप हैं और उनको भोजन के लिए काफी परेशानी हो रही है, उन लोगों को 2 वक्त का खाना गर्म और ताजा पहुंच सके, इसके लिए उन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है जिसमें खाना ऑर्डर करने पर लोगों के परिवार के लोगों की संख्या के आधार पर खाने के पैकेट दिए जाते हैं। इस पूरे पैकेट के अंदर एक पूरा का पूरा खाना मौजूद होता है जो एक व्यक्ति के लिए काफी होता है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि अपने जन्मदिन 23 अप्रैल से उन्होंने कोरोना वायरस के संक्रमण को बढ़ते देख ये प्रण लिया है कि जब तक इस वायरस का प्रभाव खत्म नहीं होता तब तक व्हाट्सएप ग्रुप में आने वाली सभी खाने के संदेशों को ग्रहण करते हुए जरूरतमंद लोगों के बीच में गर्म खाना सुबह और शाम दोनों वक्त पहुंचाएंगे, किसी को भी वो भूखा नहीं रहने देंगे। देखिए, पॉजिटिव सोच के साथ पिछले 23 अप्रैल को मेरा जन्मदिन था। उसी दिन से हमारे कार्यकर्ताओं ने, हम सब ने निर्णय लिया। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनके घर में 2 लोग, 4 लोग, 3 लोग बीमार हैं और उनके यहाँ खाना नहीं बन पा रहा है। हमने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया। उस व्हाट्सएप नंबर पर सुबह 10 बजे तक लोग लंच का ऑर्डर करते हैं और डिनर के लिए दोपहर के 3 बजे तक ऑर्डर करते हैं। फिर उसमें से लिस्ट निकलती है और एक व्यक्ति केवल 6 जगह खाना पहुँचाए ताकि गर्म और ताज़ा खाना पहुँचे। आप सोचिए, ट्रांसपोर्ट नगर, सुलेम सराय, झूसी जैसी दूरी जानी होती है, फिर भी सुबह शाम का एक साथ पहुंचाया जा सकता है, लेकिन हम एक साथ नहीं पहुंचा करके सुबह का खाना सुबह पहुंचाते हैं, शाम का खाना शाम को पहुंचाते हैं ताकि लोगों को ताज़ा और अच्छा खाना मिले। ऐसे समय पे स्वाद खराब होता है तो बदल बदल करके शाम को हम रोटी और पराठा, 2 रोटी भी देते हैं, 2 पराठा भी देते हैं और दिन में 4 रोटी, दाल, चावल, पनीर, काबुली चने का सलाद, ताकि पौष्टिकता भी और उनका स्वाद भी बदल बदल करके उनको मिलता रहे और वो जल्दी से स्वस्थ हों, ऐसी कामना के साथ हम लोग सेवा कर रहे हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ जल्दी से ये कोविड ख़त्म हो और सब लोग सुरक्षित हों और सबको सुरक्षित रखें। वहीं इस पर शहर की मेयर एवं नंदगोपाल गुप्ता नंदी की पत्नी श्रीमती अभिलाषा गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि नंदी सेवा संस्थान के द्वारा मंत्री जी के जन्मदिन के दिन से शुरू की गई ये कार्यक्रम आदरणीय है। ये तब तक चलता रहेगा जब तक इस महामारी में कोई सकारात्मक खबर नहीं आ जाए। देखिए, सेवा भाव का ये है कि ये ऐसा दौर है महामारी का जिससे जो बन पड़े उसको वो करना चाहिए और उसी में हम सब लगे हुए हैं कि दवाइयाँ अस्पताल में मिल रही हैं, डॉक्टर अपना सुविधा दे रहे हैं, लेकिन हम क्या दे सकते हैं वो हमारे लिए ज़रूरी है। इसलिए नंदी सेवा संस्थान द्वारा माननीय मंत्री जी के जन्मदिन पर ये सेवा भाव शुरू किया गया कि जन्मदिन है तो हम लोगों के लिए कुछ कर सकें और उस पर ही ये शुरू किया गया कि लोगों के यहाँ पूरा का पूरा घर कोविड से संक्रमित हुआ जा रहा है। खाना बनाने वाले लोग नहीं हैं, छोटे छोटे बच्चे नहीं संक्रमित हैं तो उन्हें कौन खाना बना कर दे, और इस समय इम्यूनिटी बूस्ट भी करना रहता है तो उन्हें पौष्टिक आहार मिल सके, इसलिए कोशिश की गई कि अगर लोगों के घर तक हम भोजन पहुंचाएं तो शायद हम थोड़ी सी सहयोग उसमें महामारी के दौर में कर सकते हैं। तो उस पर ही ये कार्रवाई शुरू की गई नंदी सेवा संस्थान के द्वारा, जिसमें 6 लोग हैं और माननीय मंत्री जी ही मेन्यू तैयार करते हैं पूरा
कि आज पनीर देना है और मिक्स वेज देना है, फिर पनीर में दूध भी जाना चाहिए, तो खीर भी चाहिए, सेवई भी चाहिए और चावल भी होना चाहिए। अगर हम सादा चावल देते हैं तो लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर हम पुलाव की तरह उन्हें बना के देते हैं, कुछ लोगों को रोटी अच्छी लगती है, कुछ को पराठा अच्छा लगता है, तो हम दोनों का मिक्स करके देते हैं। क्योंकि अभी लोग थोड़ा सा जागरूक हुए हैं तो थोड़ा तेल अवॉइड करते हैं, तो इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखकर सलाद भी देना है, चटनी भी देना है, पूरा करा जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि लोगों के घर तक पहुंचा जाए। अब तक लगभग 8,500 लोगों तक ये सुविधा पहुंचाई गई है और कोशिश है कि अब उसको और आगे बढ़ाने की, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना भी है कि ये महामारी अब ख़त्म हो। हम सब इससे त्रस्त आ गए, बहुत अपनों को खोया है हमने, लेकिन फिर भी जब तक ये है और ईश्वर से प्रार्थना है कि हम दोनों लोग पति पत्नी, माननीय मंत्री जी और हमारा संस्थान, हम मिलकर जुलकर लोगों का सेवा भाव से इससे जुड़े रहें और लोगों को सहयोग प्रदान करते रहें। बस इतनी सी भावना है। आप मीडिया का भी हमेशा सहयोग रहता है, मैं इतना ही चाहती हूँ जिससे जो बन पड़े वो सहयोग करे, क्योंकि ये ऐसा दौर है जिसमें हर कोई अगर थोड़ा सा भी सहयोग करेगा तो समाज सेवा में और लोगों के परिवार में बहुत सहूलियतें हो जाएंगी। जो लोग कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते खाने पीने के लिए परेशान हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा कदम है। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।